दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं निकल गया हूं ऑफिस के लिए। इस समय 10:15 हो रहे हैं और आज कुछ भारत बंद का आह्वान किया गया है। पता नहीं इसका क्या इफेक्ट होगा और कितना बंद ये कारगर होगा या ये लोग बंद करा पाएंगे। वैसे आम जनता में तो बंद को लेकर के कोई वैसा इफेक्ट या दिमाग में कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आज बंद हो, क्योंकि ये पीछे कुछ छुट्टियां भी रही हैं तो हर आदमी चाहता है कि भाई काम पर फोकस किया जाए, देखा जाए। और बार बार बंद से वैसे भी लोग परेशान हो चुके हैं। अभी रोज की तरह मैं अपने ऑफिस जाऊंगा और फोकल पॉइंट के ऑफिस में जाऊंगा और वहां से निकल करके फिर मैं अपने गिल रोड के ऑफिस में जाऊंगा। मौसम आज आप देख रहे हैं काफी अच्छा है, धूप निकली हुई है। बाहर का टेम्परेचर इस समय 34 डिग्री है। टेम्परेचर तो एवरेज से ज्यादा ही है। पंजाब में इस बार बारिश बहुत कम हुई है, मतलब जितनी बारिश होनी चाहिए उससे करीब 30 से 40% कम बारिश हुई है। इसका इफेक्ट हर चीज पर देखने को मिलेगा। हालांकि एक चीज अच्छी रही है कि बारिश कम हुई है तो शहर में वाटर लॉगिंग और इस तरह की सिचुएशंस को कम फेस करना पड़ा है लोगों को, क्योंकि कारपोरेशन तो यहाँ पर बिल्कुल मतलब फंक्शनल नहीं है। एक तो इलेक्शन भी नहीं हुए हैं यहाँ काफी टाइम से, तो वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और सारे काम सांसद लोग संभाल रहे हैं। और दूसरा ये है कि अपने जितने भी सीवरेज और सड़कों नालियों का काम होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये एक वैसे तो अच्छी बात रही है कि बारिश कम हुई है और इन सब चीजों से लोगों को थोड़ा सा इन कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ा है। ये लुधियाना का चंडीगढ़ रोड्स पे लगा हुआ फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल एरिया है। ये सारी फैक्ट्रियां इस एरिया में लगी हुई हैं और ये चंडीगढ़ रोड के एक साइड में पड़ता है, दूसरे साइड में रेजिडेंशियल एरिया है। इस फोकल पॉइंट में हर तरह की कंपनीज हैं। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की हैं, डाइंग इंडस्ट्रीज हैं, गारमेंट से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं और कास्टिंग कंपनीज हैं, फोर्जिंग की कंपनीज हैं। ज्यादातर यहाँ पर जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं वो दूसरे स्टेट से यहाँ पर आए हुए लोग हैं। अच्छी बात है, रोजगार भी मिला हुआ है और अच्छा कर रहे हैं वो लोग। उनको रोजगार चाहिए और इंडस्ट्रीज को वर्कर्स चाहिए, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं अपने फोकल पॉइंट ऑफिस से निकल लिया हूँ और मैं जाऊंगा गिल रोड। यहाँ जो मार्केट है इसमें तो कोई अभी बंद और इस तरह का कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा है। बाकी अभी वहाँ ऑफिस से भी मेरे को फोन आया था कि गिल रोड के ऊपर भी कोई बंद का ऐसा असर है नहीं। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, कुछ काम है उसको करेंगे। बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वो भेज दूंगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगस्त का महीना थोड़ा सा डाउन लग रहा है। बरसात का मौसम है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो भी स्लो डाउन हैं और जो एग्रीकल्चर मशीनरी बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी स्लो हैं, उनका भी काम धीमा चल रहा है। मैं ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज को करता हूं, सोनालिका को, तो इस समय सोनालिका का भी काम स्लो है। अगले महीने से फिर वापस शुरू होगा। ये एग्रीकल्चर मशीनरी या ट्रैक्टर से बनाने वाले कंपनियों का साल में कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिस समय इनका काम थोड़ा स्लो हो जाता है। कई रीजन्स हैं उसके। स्टेशनरी लाइन में एक फेमस कंपनी है कंगारू। इसके स्टेपलर्स आते हैं जो
भारत में तो मशहूर है ही है, बाहर भी काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। हमारे राइट हैंड साइड में ये कंपनी है। यहाँ पर हम भी यहाँ मटेरियल देते हैं, हमारा भी कुछ सामान जाता है इस फैक्ट्री में। काफ़ी अच्छी कंपनी है और बड़े लेवल पर यहाँ काम होता है। कंगारू इंडस्ट्रीज। मैं पंजाब में फर्स्ट टाइम 1994 में आया था और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि उस समय फोकल पॉइंट में जाने के लिए समराला चौक के बाद चंडीगढ़ रोड पर तो 3 व्हीलर टेम्पो चलते थे, लेकिन वहां से फिर अंदर फोकल पॉइंट में जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता था और सड़कों की हालत बहुत खराब थी। जीवन नगर चौक पर मुझे याद है कि 1-2 दुकानें बनी हुई थी। सामने काले बादल को देख करके ऐसा लग रहा है कि बारिश की संभावना काफी ज्यादा है। हो सकता है कि पार्टिकुलर किसी एक ही एरिया में बारिश हो। अभी तक तो काफी अच्छी धूप निकली हुई थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन बारिश तो लग रहा है हवा चलने लगी है। बरसात का महीना है, कुछ भी हो सकता है, कब धूप कब बारिश। मैं पीछे जैसे बता रहा था कि पंजाब में इस साल बारिश कम हुई है। एवरेज जो औसत बारिश जितनी होनी चाहिए उससे कम हुई है और काफी कम हुई है बारिश, मतलब 30 से 40% कम बारिश हुई है। समय हम आरके रोड पर हैं और जब मैं बता रहा था आपको कि 94 में मैं पंजाब में आया था, तो उस समय यहाँ पर एक आरके मशीनरी करके एक कंपनी थी और मुझे लगता है कि शायद उसी आरके मशीन टूल्स के नाम कंपनी के नाम पे ही आरके रोड इस कंपनी का नाम पड़ा होगा। काफी बड़ी कंपनी थी और हमारा उस कंपनी में आना जाना था। वो कंपनी बाद में कुछ उसके साथ डिस्प्यूट हुआ और वो कंपनी बंद हो गई। काफी बड़ी कंपनी थी और आर्मी के कुछ सामान वहां बनता था। सुनने में ऐसा आया था कि एक साथ आर्मी ने कुछ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया था, सप्लाई के लिए में रोका था। पूरे भारत से 3-4 कंपनियां थी जिनको आर्मी ने अपने लिस्ट में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उसमें से उस समय ऐसा सुनने में आया था कि आरके मशीनरी जो है वो एक कंपनी थी। तो चूंकि ये एक्सक्लूसिवली आर्मी के लिए काम करते थे, बाकी इस प्लांट में और कुछ बनता नहीं था, तो जब आर्मी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो ये कंपनी बंद हो गई। आज इनके कैंपस में अलग अलग शेड, को बहुत बड़ा एरिया था, तो अलग अलग शेड इन्होंने बनवाए हुए हैं और उसके अंदर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपना गोडाउन बनाए हुए हैं। ट्रांसपोर्टरों के अपने डिलीवरी ऑफिसेज इस कैंपस के अंदर बना हुआ है। आकाश में एकदम से काले बादल आए थे तो हमें लगा था कि बारिश होगी, लेकिन अब तेज हवा भी साथ में शुरू हो गई तो बादल छट गए हैं। बारिश अगेन नहीं हुई। बादल तो काफी घने आए थे और लगा था कि बारिश जरूर होगी, लेकिन बादल चले गए, उड़ गए और बारिश नहीं हुई। अगेन आज लुधियाना के लिए बारिश का ना
बारिश होनी चाहिए, लेकिन ऊपर वाले की जो मर्जी, उसमें हमारे और आपके चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है। सीमेंटेड रोड है तो टायरों की आवाज काफी आ रही है। सीमेंटेड रोड की एक प्रॉब्लम होती है। वैसे लुधियाना काफी खूबसूरत शहर है, ग्रीनरीज काफी हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी सिस्टमेटिक हुआ है। जो पुराना एरिया है, जो रेलवे स्टेशन के पास वाला, अगर उसको हम छोड़ दें तो बाकी जो एरियाज हैं वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ बनाए गए हैं। और देखिए, मेंटेनेंस अगर रेगुलर ना हो तो कहीं कोई भी चीज वैसे पड़े पड़े उसकी सिचुएशन तो खराब हो ही जाती है। ये ढोलेवाल चौक है। जब मैं आया था उस समय ये ढोलेवाल चौक का निर्माण शुरू हुआ था। ये चौक था नहीं। पीछे राइट हैंड में पुलिस चौकी, थाना है, चौकी नहीं थाना है यहाँ। मेरे साथ भी एक उस समय इंसिडेंस हो गया था, तो मुझे मैं थाने में उस समय गया था। तो वो टाइम थोड़ा सा काफी क्रिटिकल टाइम था। उस समय आतंकवाद वाला टाइम चल रहा था पंजाब में, और वो दौर अभी तुरंत खत्म हो रहा था। तो पुलिसिंग और सड़कों के ऊपर इवन आर्मी के भी छोटे छोटे बूथ और कैंप सभी उस समय लगे हुए थे। मेरे साथ भी एक छोटा सा इंसिडेंस हो गया था, तो मैं भी इस ढोलेवाल के थाने में मैं गया था। मौसम तो बिल्कुल साफ हो गया, बादल छट गए। जितने तेजी से अंधेरा हुआ था मुझे लगा था कि बारिश ठीक ठाक होगी, लेकिन हवा फिर शुरू हो गया और तेज हवा के साथ बादल उड़ के चले गए। रोड पर हर तरह की सिचुएशन सामने आती है। देखिए, शहर के चौक चौराहों पर भीख मांगने का एक ट्रेंड हमेशा से रहा है और चलता आया है, और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं किसी को भिक्षा रोड पर ये इस तरह से चीजों पैसे देने के उसमें नहीं रहता हूँ, क्योंकि वो अस्थाई उसका सलूशन है नहीं। और इस तरह के आज के डेट में भीख मांगना एक पेशा सा भी बन गया है। बट उसमें भी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको शायद हमारे छोटे मोटे हेल्प की जरूरत होती है। अब पता नहीं मेरी सोच कितनी सही है कितनी गलत है, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। आप बेटर जज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि भाई मैं जो बातें कह रहा हूँ वो कितनी सही है। बट चौक चौराहों के ऊपर इस तरह से जो भीख मांगने का, और छोटे छोटे बच्चे और यंग जो ठीक ठाक हैं फिजिकली, और पता चल जाता है देख करके कि कौन है जो इसको एक धंधे के रूप में, पैसे के रूप में कर रहा है, और कौन इसको नहीं उसकी
दोस्तों समय हो गया है 6 बज रहे हैं इस समय शाम के, और मैं अपने गिल रोड ऑफिस में हूँ। सुबह से लेकर के शाम तक मैं फोकल पॉइंट भी गया और एक दो जगह और मैं गया था। तो मार्केट तो आज पूरी तरह ओपन रही है, कहीं कोई बंद का असर नहीं था। अब किसने कराया था, क्यों कराया था, इसके बारे में भी मेरे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस समय बड़े मल्टीपल रीजन्स चल रहे हैं देश में। कहीं मेडिकल एसोसिएशंस के लोग, जो कोलकाता में 9 तारीख को जो दुर्घटना हुई थी उसको लेकर के हर जगह स्ट्राइक कर रहे हैं। कहीं कोई संस्था कर रही है, कहीं किसान कर रहे हैं। तो इस तरह से इसी तरह के जन आंदोलन के जरिए ही लोग अपनी अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे जो मेन स्ट्रीम है वो डिस्टर्ब हो रही है। अब मेडिकल में जो भी दुर्घटना हुई उसमें सीबीआई जांच भी शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद भी स्ट्राइक होना और हर जगह जो डॉक्टरी सुविधाएं हैं उससे लोगों को वंचित रखना, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत उचित है। अब तो ये खबर आने लगी है कि लोग मतलब प्रॉपर चिकित्सा ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो रही है। अब ये कहना कि इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर हैं कि इसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं, ये एक आपस में बहस करने वाला मुद्दा हो जाता है। और अभी जिस हिसाब से मीडिया या सीबीआई या जो लोग भी उस हॉस्पिटल्स के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ क्या क्या होता था, ये बड़ी अजीब बात हो जाती है कि किसी दुर्घटना होने के बाद इतनी प्रॉब्लम्स किसी संस्था में क्यों दिखने लगती है। ये पहले से चली आ रही थी और इसका इंतजार किया जा रहा था कि ऐसी कोई दुर्घटना होगी, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें उजागर करेंगे या देखेंगे या करेंगे। ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई किसी दूर की किसी कंट्री में बैठा ये मेडिकल कॉलेज था और देश की जो सुरक्षा के लिए काम करने वाली एजेंसियां हैं इनको कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। और ये सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज की नहीं, देखिए हमारे देश में हर 15 मिनट में एक रेप की घटना होती है। इतने दिनों में कितनी रेप, 9 तारीख के बाद भी रेगुलर रेप की घटनाएं हो रही हैं। ये पार्टिकुलर एक इस घटना को लेकर के पूरे देश को डिस्टर्ब करना सरकार की और सिस्टम की फेल्योरनेस है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन हम भी कम जिम्मेदार नहीं है, हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे लोग हैं। अब उस मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसके साथ घटना हुई है और जिसने घटना किया है उन्हीं लोगों को वहाँ के सिस्टम के बारे में पता होगा। वहाँ जितने लोग हैं सबको वहाँ के सिस्टम के बारे में पता होगा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। और कोई अगर आम जनता में से कोई इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है, इसका मतलब कि हमारे देश का पूरा सिस्टम ही चोक हो चुका है। लोग डरते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाता हूँ, कुछ बोलता हूँ, कुछ कहता हूँ, तो कल को हमारे साथ हमारी जो एक रूटीन लाइफ चल रही है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मैं 9 तारीख को जब ये घटना के बारे में मैं सुना और उसके बाद ये सारी चीज़ आई तो मुझे इतना सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक चीज़ समझता हूँ कि इस देश में जो देखिए बहुत से तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है, और जहाँ एफआईआर लिखी जा रही है उनका रेशियो ये है कि हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है, एक मर्डर हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। और ये हमारे ही आसपास कहीं हो रहा है, कहीं हमारे पड़ोस में हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, हमारे ऑफिस में हो रहा है, हमारे घर के आसपास हो रहा है, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हो रहा है। तो खाली सिस्टम ही इसका जिम्मेदार नहीं है। एक मतलब आप कहाँ से पकड़ेंगे और कहाँ से इसको ठीक करेंगे, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो खैर सरकारें इसमें अपना जो काम है वो कर रही हैं, आम पब्लिक जो काम करना है वो कर रही है, जो काम करने वाले लोग हैं वो भी अपना कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। तो इस तरह से आज हमारा दिन रहा ये, और बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया है। हम यहाँ से 7:30 बजे निकलते हैं और 7:30 बजे निकलेंगे, घर पहुँचेंगे, उसके बाद फिर वही रूटीन 10 मिनट नातिन के साथ बैठना, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, खाना पीना, सो जाना और फिर अगली मॉर्निंग। तो दोस्तों आपको आज के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए।
और आगे से मेरी रेगुलर वीडियोस, वो चाहे हमारे किसी ट्रैवल ब्लॉग्स हो या हमारे डेली ब्लॉग्स हो, कोई ना कोई हमारी वीडियो रूटीन में आती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।